The next topic is merits of LPG policy, means liberalization, privatization, globalization policy, vibrant economy. So different improvements के different economic reforms के साथ liberalization, privatization और globalization concept के बाद इंडिया में प्रोडक्टिविटी का लेवल इन्हांस हुआ, जीडीपी की ग्रोथ हुई और जीडीपी अपने हाईएस्ट लेवल पर गई और इंडिया की जीडीपी 8% पर एनम तक पहुंच गई. द सेकेंड इज स्टिमुलेंट टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. एलपीजी पॉलिसीज़ का मेन मोटिव था इंडियन इकॉनमी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन का लेवल इन्हांस करना. सो एलपीजी पॉलिसीज़ के थ्रू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के ऊपर फोकस किया गया. एंड आज के टाइम पे आईटी इंडस्ट्री इसकी एग्जांपल है, क्योंकि इंडिया ने आईटी इंडस्ट्री में पूरे वर्ल्ड लेवल पे ग्लोबल रिकॉग्निशन अचीव किया है. द थर्ड इज चेक ऑन फिजिकल डेफिसिट. फिजिकल डेफिसिट का मतलब होता है गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर का ज़्यादा होना इन कंपैरिजन विद रेवेन्यू. सो गवर्नमेंट का मेन मोटिव था अपनी फिजिकल डेफिसिट को कवर अप करना, मींस अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स को कवर अप करना और रेवेन्यू को बढ़ाना. सो फिजिकल डेफिसिट गवर्नमेंट का एक मेन सीरियस इशू था, बट एलपीजी रिफॉर्म्स के थ्रू गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को इम्प्रूव किया और एक टाइम पे जो गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट 8.5% था जीडीपी का, वो रिड्यूस होकर एट प्रेजेंट 3.5% पे आ गया. इसका मेन फिजिकल डेफिसिट को रिमूव कैसे किया गया, क्योंकि इंडियन इकॉनमी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई. द नेक्स्ट इज़ द चेक ऑन इन्फ्लेशन. इसके अलावा जब गुड्स एंड सर्विसेज का इंडियन इकॉनमी के अंदर फ्लो बढ़ा तो चीज़ों का प्राइस ऑटोमेटिकली कम हुआ, जिससे इन्फ्लेशन रेट कंट्रोल हुई. 2011-12 से 2013-14 तक इन्फ्लेशन रेट एक टाइम पे जो 6 से 9% थी वो 2018-19 में 3.4% हो गई. सो गुड्स एंड सर्विसेज की अवेलेबिलिटी बढ़ने के साथ चीज़ों का प्राइस कंट्रोल हुआ, जिससे इन्फ्लेशन रेट डिक्रीज़ हुई ओनली ड्यू टू एलपीजी रिफॉर्म्स. कंज्यूमर सोवरेनिटी. इंडिया में फॉरेन इंडस्ट्रीज सेटअप हुई, जिससे इंडिया में वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होने स्टार्ट हुए. अब इंडिया में डोमेस्टिक इकॉनमी, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ जब फॉरेन इंडस्ट्रीज़ भी आई तो इंडिया के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की वैरायटी बढ़ी, जिससे कंज्यूमर के लिए चॉइस बढ़ी, मार्केट एक्सपेंशन हुई. सो मार्केट एक्सपेंशन के साथ वो प्रोडक्ट्स आज के टाइम पे इजी रीच में हैं कंज्यूमर के. प्रोड्यूसर अब रिस्पॉन्ड करता है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर चॉइस एंड प्रेफरेंस. सो इट मीन्स आज के टाइम पे एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद इंडिया में कंज्यूमर किंग बन गया मार्केट का. सो इसके साथ साथ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बढ़ने के साथ साथ कंज्यूमर के लिए जब चॉइस बढ़ी तो उसने अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग चीज़ों को परचेज़ किया, जिससे मार्केट में एक्सपेंडिचर बढ़ा. एंड एक्सपेंडिचर बढ़ने के साथ ऑटोमेटिकली जीडीपी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ी. सो जिससे ऑटोमेटिकली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लेवल इंक्रीज़ हुआ. सो दिस इज़ वन ऑफ द मेन बेनिफिट ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स. एंड द लास्ट इज सब्सटेंशियल इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स. 1991 से पहले गवर्नमेंट इंडियन इकॉनमी के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे वो डे बाई डे डिक्रीज़ हो रहे थे. सो एलपीजी रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करने का मेन मोटिव था गवर्नमेंट के कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व्स को इम्प्रूव करना. सो एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद कंट्री के अंदर फॉरेन रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए और आज के टाइम पे हमारी कंट्री के जो फॉरेक्स रिजर्व है वो कंफर्टेबल लेवल पे हैं. एक अच्छे फॉरेक्स रिजर्व्स की अमाउंट का होना एक कंट्री की इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस को शो करता है, क्योंकि एक कंट्री के अंदर जितने ज़्यादा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होंगे इन्वेस्टर्स का उस कंट्री के अंदर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, बिलीव होगा और उस कंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट का लेवल एक्सपैंड होगा. सो एलपीजी रिफॉर्म्स आने के बाद जब इंडिया के अंदर फॉरेक्स रिजर्व्स कंफर्टेबल लेवल पे आए तो फॉरेन इन्वेस्टर्स का और इंडियन इन्वेस्टर्स का डोमेस्टिक इकॉनमी के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हुआ और इन्वेस्टमेंट का लेवल एक्सपैंड हुआ, जिससे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंक्रीज़ हुए. सो दीज आर द मेरिट्स ऑफ एलपीजी रिफॉर्म्स.